हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट उसको स्टार्ट कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पिछले चैप्टर जो है वो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने नोट्स पूरे कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट होती क्या है। सो कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो पैसा वो उस पर खर्च करता है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ऑन द फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर्स इनपुट्स फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी। मतलब ये कॉस्ट का है ये कि वो जो खर्चा प्रोड्यूसर करता है एक्सप्लिसिटली सिटी और इम्प्लिसिटी ऑन द फैक्टर्स, फैक्टर या नॉन फैक्टर जो होते हैं उस पर खर्च करता है इनपुट्स पे फॉर ए गिवन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई तीनों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और कॉस्ट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और कॉस्ट के आगे दो टाइप्स आगे, एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है जी, मतलब जो आप खर्चा करते हो बाजार से पैसा खर्च करके, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। यहाँ पे प्रोड्यूसर अपने ही इनपुट्स को, जो उसके अपने खरीदे हुए इनपुट्स है, अपने घर से लाया हुआ सामान है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उसका अपना घर है, उसके एक कमरे में वो फैक्ट्री या कोई काम चला रहा है, उसको वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। यहाँ पे यदि उसने फैक्ट्री या दुकान बाजार से खरीदी हुई है, ठीक है, या किराया दे रहा, मतलब किराया भी दे रहा है यदि वो, तभी वो क्या चीज़ है, उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। सो पेमेंट्स मेड बाय द फर्म टू अदर्स फॉर हायरिंग परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है जी, पेमेंट्स मेड बाय द फर्म, फर्म ने जो पेमेंट्स मेड की हैं टू अदर्स, जो बाहर वालों को पैसा एक्चुअल में स्पेंड किया है और इनपुट्स को बाजार से खरीदने के लिए, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं उसको कि वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या आएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड, कि यहाँ पे हम ये देखेंगे कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि वो अपने ही घर के कमरे में काम कर रहा है, तो उसकी मार्केट वैल्यू, रेंट मतलब रेंटल वैल्यू यदि 7,000 या 8,000 है, तो उसकी वो कॉस्ट मानी जाएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट 8,000 मानी जाएगी। उसके बाद एग्जांपल्स में वेजेस पेड टू वर्कर्स, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं एस्टिमेटेड रेंट ऑफ ऑन द एंटरप्रेन्योर्स ओन बिल्डिंग, एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल। यहाँ एस्टिमेटेड है दोनों चीज़ें, उसके घर अपनी ही बिल्डिंग में यदि वो किराए की वैल्यू कितनी है मार्केट में, और उतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करने का। ठीक है जी, वो आ गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही दूसरा नाम है वैसे तो, पर मैं आपको समझाता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल सैक्रिफाइस मेड इन टर्म्स ऑफ द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, फॉर प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। उसके बाद है सेलिंग कॉस्ट। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल ऑफ द कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। ठीक है जी, तो सेलिंग कॉस्ट क्या हो गया, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, उसको सेल को प्रमोट करने के लिए जो खर्चा करता है, सिंपली उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, टोटल सैक्रिफाइस मेड बाय द प्रोड्यूसर। वो आगे दो तरीके से होता है, एक सेलिंग कॉस्ट का, दूसरा प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट सिंपल बात क्या हो गया, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ऑन द inputs for producing a given level of output. So short run costs and shapes of short run cost curves क्या है। So short run is a period of time during which some factors are fixed and some are variables। ठीक है, accordingly short run costs have two components, एक fixed cost होता है, दूसरा variable cost होता है। सो टोटल कॉस्ट में क्या चीज़ें आ जाएंगी फिर, टोटल फिक्स कॉस्ट एज वेल एज टोटल
वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम बात करेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। सो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the use of fixed factors of the production, on the use of the fixed factors of the production। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। These costs are also called supplementary cost, और दूसरा ओवरहेड कॉस्ट, और तीसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। और नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड प्लांट, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लाइसेंस फीस, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ पेमेंट टू स्टाफ। ठीक है जी। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब यहाँ पे क्या आएगा कि जीरो आउटपुट पे भी आपके फिक्स कॉस्ट आ रही है। 1 पे 10, 2 पे 10, 3 पे 10, 4 पे 10, 5 पे 10, 6 पे 10, सभी पे क्या आ रहा है, ये 10 10 10 आ रहा है। मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, ये वो खर्चा है जो एक बार होना ही होना है, या यूँ कह लीजिए कि एक बार हो चुका है, अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसका लेवल ऑफ आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इट इज़ कॉस्ट ऑफ मशीन एंड बिल्डिंग। ठीक है, परमानेंट स्टाफ की सैलरी, आप कुछ आउटपुट दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे, प्रोडक्शन हो पा रही है नहीं पा रहे, परमानेंट जो स्टाफ है उसके पैसे तो सैलरीज तो जानी ही जानी है। तो मान लीजिए ये 6 यूनिट है और ये 10 रुपये प्राइस है, तो हर मतलब कॉस्ट है जो उसकी 10 रुपये वैल्यू है, कॉस्ट है उसकी, ये जानी ही जानी है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, जितना भी मर्जी है आपका, इतना कांस्टेंट ही रहना टोटल फिक्स कॉस्ट। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, कि जो वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करते हुए उसको कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, वो क्या माना जाता है, वेरिएबल कॉस्ट। तो उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है, या यूँ कह लीजिए कि एग्जांपल क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ यूजुअल वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स सॉरी, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वियर एंड टियर एक्सपेंसेस। ओके जी, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, कि जितनी ज़्यादा मशीन चलेगी उतनी ज़्यादा उसकी डेप्रिसिएशन होती जाती है। रिपेयर्स का बिल भी इसमें आ सकता है। ठीक है जी। उसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 0 पे 0, 1 पे 10, 2 पे 18, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पे 32, 6 पे 38। तो यहाँ ये देखिए धीरे 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 ये कॉस्ट पहले बढ़ते क्रम में, फिर ये कम होती जा रही है और उसके बाद फिर ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा, ये डायग्राम इस तरीके से इसकी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ आउटपुट। ठीक है जी। तो चलिए आगे बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट इंकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट इंकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है जी। और फिक्स्ड कॉस्ट डजंट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द आउटपुट, ये एक बार जितना होना है वो होना ही होना है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द आउटपुट एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन आउटपुट। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज 0। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट ही रहती है चाहे आउटपुट का लेवल 0 भी क्यों ना हो। और वीसी आर वेरिएबल कॉस्ट आर 0 व्हेन आउटपुट इज 0, ये 0 आउटपुट पे 0 ही रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट आर इंकर्ड इवन बिफोर द प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स, और वेरिएबल कॉस्ट आर इंकर्ड ओनली व्हेन प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स। तो ये बिफोर, उससे पहले, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही आपको स्पेंड करना पड़ता है पैसा, मशीन्स के लिए, बिल्डिंग के लिए, कुछ स्टाफ रखने के लिए, ये पैसा तो वो आ गया। ये जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, ठीक है, फैक्टर इनपुट्स खरीदते हो, तभी आपको ये, ठीक है जी, आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, इनपुट्स चाहिए प्रोडक्शन फैक्ट्री में करने के लिए, और जितना जितना लेवल बढ़ता जाएगा आउटपुट का, उतना कॉस्ट भी आपकी ये बढ़ती जाती है। तो सम अप करते हुए मैं एक बार फिर बता दूं, कीमत जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट का सिंपल मतलब है क्या चीज़, कॉस्ट होती है लागत मूल्य, किसी भी चीज़ को बनाने का खर्चा। वो दो तरीके से होता है, एक एक्सप्लिसिटली, ठीक है जी, और दूसरा इम्प्लिसिटली। ठीक है जी, यहाँ मैं एल लगाना रह गया था, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। तो मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं, कॉस्ट के दो होते हैं कॉस्ट, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। ठीक है जी, ये होती है एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है बेटे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर,
और ये क्या होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, और बाकी जो इसका पोर्शन है हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें। इसी के साथ ओके जी, गुड लक।